महाराज आज भगवान श्री राम को बहुत बुरा लग रहा है। हम सीता को सुंदर वस्त्र नहीं दे पाए, हम सीता को सोने के हीरे मोतियों के आभूषण नहीं पहना पाए। सुख का समय जब आया तो हम जंगल में लेकर के कष्ट भोगने के लिए यहां पर चले आए। आज भगवान बड़े करुण भाव में और अपने हाथों से फूलों की माला बनाई है, और अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर के भगवान सीता जी के गले में माला पहना रहे हैं। जिस गले में सोने का मंगलसूत्र होना चाहिए, सोने का हार होना चाहिए, सोने के आभूषण होने चाहिए, आज उस गले को खाली देख करके भगवान फूलों की माला बना करके अपने हाथों से पहना रहे हैं। अपने हाथों से फूलों की माला बना करके माता जानकी जी के बालों में अपने हाथों से जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहराए प्रभु सादर। बड़े आदर के साथ भगवान माता जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं। और यहाँ भगवान बड़े भाव में डूबे जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। और वहां इंद्रपुत्र जयंत, इंद्रपुत्र जयंत भगवान ने, मैंने कथा में सुनाया था आपको, भगवान श्री राम जी की पतंग स्वर्गलोक में पहुंची थी बाल अवस्था में। इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी ने पतंग को पकड़ लिया था, राम के दर्शन मांगे थे। राम जी ने कहा था कि जब मैं जंगल को आऊं तब दर्शन करना। महाराज इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी जिसका नाम था महेंद्री, महाराज वो इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी आई और आकर के महाराज भगवान श्री राम का जंगल में दर्शन किया। जयंत ने सोचा कि दुनिया में ऐसा कौन सा मनुष्य है, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसको देखने के लिए मेरी पत्नी मृत्युलोक में गई है। जयंत आया, इंद्र का बेटा, और जयंत ने आकर के कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बनाकर के राम जी की परीक्षा लेने आया है। राम जी में कितनी ताकत है, कितना बल है, राम जी के बल की परीक्षा लेने के लिए आया है। महाराज सठ चाहत रघुपत बल देखा, राम जी के बल की परीक्षा करने आया। रामचरितमानस में ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार के भाग गया। लेकिन यही वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कौवा बनकर के आया है इंद्र का बेटा, और उसने चरणों में नहीं, उसने माता जानकी जी के हृदय में वक्ष स्थल में चोंच मारी है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हृदय में चोंच मारी, खून बहने लगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो रामायण है ये मर्यादित है, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि माता के हृदय में नहीं, माता के वक्ष स्थल में नहीं, माता जानकी जी के चरणों में चोंच मारी। लेकिन एक संत ने भाव दिया, संत का बड़ा सुंदर भाव है। बोले रामायण में ये नहीं लिखा कि चोंच कहां मारी। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी को उसने मारा है। क्या मारा है? चरण और चोंच। मतलब कौवे ने अपना पंजा मारा और चोंच मारी। कहां मारा ये रामायण में नहीं लिखा। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी को उसने अपना चरण मतलब पंजा मारा और चोंच मारी। लेकिन अगर सही अर्थ में देखें तो यही इसका अर्थ होता है
तुलसीदास जी की रामायण के अनुसार जो लिखा है रामायण में, यही लिखा है कि सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। कौआ राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता जानकी जी के चरणों में चौंच मार के भाग गया, और जैसे ही महाराज माता जानकी जी के चरणों में चौंच मारी, खून बहने लगा, खून बहने लगा। और राम जी श्रृंगार कर रहे थे माता जानकी जी का, जैसी पांव की तरफ राम जी की नजर पड़ी और देखा जानकी जी के पांव में खून बह रहा है। भगवान ने सीता के चरणों में खून देखा, देखते ही महाराज भगवान ने सोचा, मूर्ख तू हमारे बल की परीक्षा लेने आया है, ले देख। एक सींक पड़ी थी जमीन में, बाण नहीं निकाला, एक सींक धनुष सायक संधाना। भगवान ने एक सींक का बाण बना करके धनुष पर चढ़ाया, एक सींक जमीन में जो पड़ी थी ना उसको छोड़ दिया। और महाराज एक सींक के कारण इंद्र का बेटा जयंत तीनों लोकों में गया, इंद्र के पास गया, बचाओ। इंद्र बोले बेटा अंदर मत आना, स्वर्ग लोक खत्म हो जाएगा। अरे राख को सकहीं राम कर द्रोही, राम के दुश्मन को कौन रख सकता है। शंकर जी के पास पहुंचा, बाबा बचाओ। शंकर जी बोले भीतर मत आना, बाहर रहो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले अंदर मत आना, ब्रह्मलोक भस्म हो जाएगा। जब दुनिया में किसी ने भी इंद्र के पुत्र को जयंत को ठहरने नहीं दिया, अपने दरवाजे पर रुकने भी नहीं दिया, जयंत को लगा कि अब तो मौत निश्चित है। उसी समय नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, कोमल चित संता, कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। जब दुनिया में कहीं ठिकाना ना मिले, दुनिया में जब कहीं ठिकाना ना मिले तो साधु के चरण पे जाकर के पकड़ लेना, ठिकाना मिल जाएगा। जब दुनिया में कहीं ठिकाना ना हो, संत की शरण में चले जाना। भगवान अगर रूठ जाए तो गुरु बचा सकता है, संत बचा सकता है, और संत और गुरु अगर रूठ जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकता। महाराज जयंत को लगा कि अब तो कहीं ठिकाना नहीं है, शंकर जी नहीं बचा पाए, ब्रह्मा जी इंद्र देवता नहीं बचा पाए, तो अब क्या करें। महाराज नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। नारद जी को बड़ी दया आई, ये मर जाएगा। ब्रह्मा शंकर इंद्र कोई बचा नहीं पाया, अब ये मर जाएगा, इसका क्या होगा। महाराज बड़ी दया आई नारद जी को। और देखिए जैसे ही जयंत ने जाकर के नारद जी के पांव पकड़े, नारद जी के चरणों को पकड़ते ही उसी समय वो सींक का बाण अपनी जगह पर खड़ा हो गया। क्योंकि संत की शरण में आए हुए को बाण नहीं मार सकता, बाण नहीं मार सकता। और महाराज जैसे नारद जी ने रोक दिया उस बाण को, नारद जी ने कहा बेटा जयंत
जिसका अपराध किया है उसी की शरण में चला जा, अगर वही तेरे को बचाए तो बचा सकता है। राम जी तेरे को माफ करें तो कर सकते हैं, लेकिन राम के दुश्मन को दुनिया में कोई माफ नहीं कर सकता, इसलिए तुझे राम की शरण में ही जाना होगा। जयंत जयंत दौड़ता हुआ गया, राम जी की शरण में जाकर के गिर पड़ा, भगवान के राम के चरण पकड़ लिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। जैसे महाराज राम जी की शरण में पहुंचा जयंत, भगवान ने कहा कि इसने अपराध तो किया है, लेकिन शरण में आए हुए को मैं त्यागता नहीं, जो शरण में आ जाता है उसको त्यागता नहीं हूं, लेकिन अपराधी को दंड मिलना भी आवश्यक है। तो भगवान ने अपने सींग के बाण से उसको मारा तो नहीं, लेकिन उसकी एक आंख को फोड़ दिया। तब से आज तक कौवे की एक ही आंख होती है, कौवे की एक ही आंख होती है। भगवान ने कौवे की एक आंख फोड़ डाली, तब से कौवा एक आंख का ही हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की।